हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज अपन जो मॉडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज ऑफ माइट। ठीक है, तो फटाफट से क्लास में पधारो। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो आ जाओ, करो बेटा। यूज ऑफ माइट। या यूज ऑफ माइट, और अपन पढ़ेंगे बेटा मैं वर्सेस माइट। मैं वर्सेस माइट, दोनों को बेटा एक साथ देखेंगे अपन। ठीक है, समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो पहले बेटा अपन में देखो, मैं आपके मैं के बारे में बताता हूँ। अपन पढ़ते हैं मैं पहले। मैं का बेटा हिंदी में जो नाम, इसका जो हिंदी में जो मीनिंग होता है ना, वो होता है बेटा शायद। ये किसका सेंस देता है? शायद की। ठीक है, क्या सेंस देता है? शायद। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरी बात, ये किसके लिए यूज होता है? आप बोलोगे सर ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है ना मैं के बारे में तो। ठीक है बेटा, अब जो मैं होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब यानी किसी भी काम के होने का 80% से अधिक चांस होना। ठीक है, किसी भी काम के होने का 80% से अधिक चांस होना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अपन पढ़ते बेटा मे के बारे में। मे क्या होता है बेटा? सॉरी मे नहीं यार, माइट। माइट, माइट के बारे में बेटा, ये जो हिंदी में जो मीनिंग देता है ना, वो मीनिंग देता है शायद ही। क्या मीनिंग देता है? शायद ही। ठीक है, ये मीनिंग देता है शायद, और ये मीनिंग देता है शायद ही। शायद ही। ठीक है बेटा, आपको दिखने में कोई तकलीफ? बेटा जो लाइट है ना वो डिम आई हुई है यहाँ पर। ठीक है, माइट कभी लाइट तेज आती है, कभी डिम आती है। माइट जो मीनिंग देता है, मीनिंग शायद ही की। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा लेस पॉसिबिलिटी। क्या दिखाता है? लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बेटा किसी भी काम के होने का 20% से भी कम चांस होना। यार किसी भी काम के होने का 20% से भी कम चांस होना। अगर मान लो कोई काम का होने का बहुत ही कम चांस है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? माइट। और यदि किसी काम के होने की बहुत ज़्यादा चांस है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? मे। समझ में आ रहा है सभी को? ये बेटा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ये लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है शायद, और इसका होता है शायद ही। चलो करें एग्जाम्पल। सभी को इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो आ जाओ, करो बेटा कॉपी, साथ साथ कॉपी करो मेरे दोस्त। मैंने बोला ही may buy a न्यू कार। ठीक है, न्यू कार, वह शायद एक नई गाड़ी खरीदेगा। किसको दिखा रहा है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। बेटा ये लाइटों की तो यार मैं क्या बताऊँ यार। बेटा गांव में यार आपको पता है लाइटों की कितनी दिक्कत है ना? गांव में यार लाइटें आती है, कभी जाती है, फिर आती है, जाती है, ऐसे होता है भैया। अब देखो मे के बारे में अच्छे समझे। अब इसी को बेटा अपन माइट के हिसाब से देखेंगे तो क्या लिखेंगे? ही माइट, ही माइट बाय ए न्यू कार। ठीक है, ही माइट बाय ए न्यू कार, वह शायद ही एक नई गाड़ी खरीदेगा। तो ये किसको दिखा रहा है? लेस पॉसिबिलिटी को। लेस पॉसिबिलिटी को। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को?
जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने बोला कि यार आज तो आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, तो शायद आज बारिश आएगी, शायद आज बारिश आएगी। तो इसको अपन कैसे बोलेंगे? जैसे मैं, देखो इधर आओ, मैंने बोला इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी टूडे। ठीक बेटा, इट इज क्लाउडी टूडे, इट रैन टूडे। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर मे आना चाहिए या माइट आना चाहिए या कैन आना चाहिए या बेटा फिर शुड आना चाहिए? बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पर मे आएगा, माइट आएगा, कैन आएगा, शुड आएगा? बताओ। इट इज़ क्लाउडी टुडे, इट रैन टुडे, बताओ क्या आएगा यहाँ पर? बताओ बेटा। आसमान में बादल छाए हुए हैं आज यार बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होने की संभावना है या नहीं है? अब आप बोल सर बादल छाए हुए हैं तो बारिश होने की संभावना तो है, बारिश आने की तो संभावना है, तो यानी कि है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे? मे यूज़ करेंगे, माइट? मे। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, शायद आज बारिश होगी। शायद ही क्यों होगी? मतलब भाई बादल छाए हुए तो बारिश होगी ना, समझ रही हो बात? चलो बेटा करो कॉपी, फिर अपना आगे चले, फटाफट से कॉपी करो। किसी को समझने में कोई डाउट? चलो करो कॉपी। करो बेटा कॉपी जल्दी। चले आगे, मिटा दो, मिटा दो, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ। देखो अगला एग्जांपल लिखो बेटा। मैंने बोला ही हैज़ अर्न उसने बहुत सारा पैसा, ही हैज़ अर्न a lot of money, a lot of money। ठीक बेटा, उसने बहुत सारा पैसा कमाया है दिस ईयर, दिस। ठीक बेटा, उसने इस साल बहुत सारे पैसे कमा लिया है, उसने इस साल बहुत सारे पैसे कमा लिया है। ठीक है, ही मे या माइट, ठीक है, ही मे या माइट बाय ठीक है, बाय समथिंग न्यू फॉर यू। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर बेटा क्या आएगा? उसने इस साल बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इसलिए वो शायद आपके लिए, इसलिए वह आपके लिए शायद कुछ खरीदेगा या शायद ही कुछ खरीदेगा। बताओ क्या आएगा? अब सर उसने इस साल बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, तो खरीदने के चांस बढ़ रहे हैं ना कि घट रहे हैं, यही बोलोगे कि सर उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं तो इस साल वो हमारे लिए कुछ खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा पैसे कमाए तो खरीदेगा ना, अगर पैसे ना कमाया होता तो तब तो फिर भी बोलते शायद ही वो कुछ खरीदे। ठीक है, तो इस वजह से बेटा क्या आएगा? पर मे आएगा, माइट नहीं आएगा। समझ रहे हो सभी बात को? अच्छे से समझ में आया बेटा? चल अगला एग्जाम्पल लिख लो बेटा। मैंने बोला पार्थ
पार्थ हैज नॉट कॉल हर येट। ठीक है, पार्थ ने अब तक उसे कॉल नहीं किया है। ठीक है, समझ रहे हो बात, पार्थ ने अब तक उसे कॉल नहीं किया है। सी में या माइट कम एट द पार्टी। बताओ बेटा क्या आएगा। पार्थ ने अब तक उसे कॉल नहीं किया है, इसलिए शायद वो पार्टी में आएगी या शायद ही वो पार्टी में आएगी। बताओ क्या आएगा। अब देखो बेटा, पार्थ ने उसे कॉल किया है या नहीं किया है। सर अब तक तो नहीं किया है, तो आने की चांस है कि या नहीं है। सर आने की चांस तो कम है, नहीं भी हमें नहीं लग रहा सर वो आएगी। तो क्या होगा, में आएगा या माइट। सर माइट, समझ रहे हो। तो ऐसे बेटा एग्जामिनर आपको क्या देगा, एरर देगा। समझ रहे हो बात को। चलो अब अपन देखते हैं बेटा नरेशन में। चलो अपन देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा नरेशन। नरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, नरेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को। नरेशन कॉन्सेप्ट में समझ रहे बात बेटा। इसमें जो माइट होता है, नरेशन कॉन्सेप्ट में जो माइट होता है बेटा, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बेटा पास्ट ऑफ मे। ठीक है, ये मे का पास्ट होता है बेटा नरेशन में। नरेशन में जो माइट होता है वो मे का पास्ट होता है। मे का क्या होता है, पास्ट होता है। लिखवा दो एग्जाम्पल, ताज़ा ताज़ा एग्जाम्पल हो जाए फिर एक। चलो आ जाओ बेटा, इसके भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैंने बोला जैसे करो बेटा एक कॉपी। मैंने बोला ही सेड टू हर, उसने उसे कहा था, कोमा इन्वर्टेड कोमास, दे बाय दे मे बाय ए न्यू कार। ठीक है बेटा, उसने उसे कहा था कि वे शायद एक नई गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है बेटा, अब इसको बेटा अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड हर दैट दे, अब मे का क्या हो जाएगा बेटा, माइट, क्योंकि पास्ट में क्या हो जाता है में जाकर माइट बाय का बाय ए न्यू कार। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लिख लो बेटा। मैंने बोला सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा था, उसने मुझे कहा था, नहीं आप ऐसे करो, तो इसको बेटा उसमें करो, इनडायरेक्ट में कर लो, ऐसे कर लो। मैंने बोला सी टोल्ड मी, उसने मुझे बतलाया था, सी टोल्ड मी दैट सी में या माइट हेल्प हिम। बताओ क्या आएगा बेटा, सी टोल्ड मी दैट सी मे या माइट हेल्प हिम। बताओ क्या आएगा, बताओ बेटा। अब ये देखो बेटा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है,
अब ऑब्वियसली तो इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में बेटा प्रेजेंट का आता है, पास्ट का आता है। सर पास्ट का आता है तो मे तो नहीं आएगा, आएगा क्या, माइट। समझ में आया सभी को बात? चलो बेटा अब इसको भी करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, आपको बेटा प्रॉपर वाइज समझ में आ रहा है? बेटा यदि आपको प्रॉपर वाइज अच्छे से समझ में आ रहा है तो बेटा क्लास को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो। ठीक है बेटा दोस्त, करो कॉपी, करो बेटा कॉपी, फिर अपन आगे चले। अरे यार आपको दिखी, इधर दिख रहा है ना बेटा? हाँ अब दिख रहा है यार, अब दिख रहा है ना बेटा आपको अच्छे से? चलो करो कॉपी। करो कॉपी। बेटा करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। फटाफट से कॉपी करो यार। मिटा दूँ? बेटा कॉपी हो गया हो तो मिटा दूँ? करे बेटा, चले आगे। चलो आ जाओ। आ बेटा, अब देखो बेटा, देखो सभी देखो बेटा, अब क्या है बेटा, देखो यदि आपको सेंटेंस में बेटा देखो एक मेन स्टेटमेंट नजर आएगी। देखो बेटा आपको सेंटेंस में मेन स्टेटमेंट, ठीक है बेटा, इसके बाद आपको बेटा एक कंजंक्शन नजर आएगा, जो एक दोनों क्या होंगे, साथ में होंगे। कौन सा? सो दैट, सो दैट बेटा दोनों साथ में होंगे। ठीक है बेटा, ये क्या दिखाते हैं? पर्पस, पर्पस दिखाते हैं, मतलब उद्देश्य। इसके बाद बेटा फिर से आपको एक स्टेटमेंट नजर आएगी। समझ रहे हो मेरी बात सभी को? सभी मेरी बात को समझ रहे हो? बेटा मेन स्टेटमेंट नजर आएगी, उसके बाद आपको एक कंजंक्शन नजर आएगा, सो दैट। ठीक है, सो दैट। उसके बाद आएगा एक और एक स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी को बात समझ में आ रहा है? बेटा इसमें क्या होगा कि जो ये स्टेटमेंट होगी, ये जो वाली स्टेटमेंट है बेटा, जो मेन जो स्टेटमेंट है, यदि बेटा उसमें बात प्रेजेंट की गई हो, किसकी की गई हो? प्रेजेंट की। यदि मेन स्टेटमेंट में बात प्रेजेंट की गई हो तो बेटा जो सो दैट आएगा ना बीच, आपको सो दैट दिखेगा, सो दैट के बाद भी बेटा जो स्टेटमेंट रहेगी वो भी प्रेजेंट की रहेगी। मतलब बेटा यहाँ पर आपको आएगा मे, ठीक है, या कैन, ये नजर आएंगे बेटा। ठीक है, आपको मे नजर आएगा या कैन नजर आएगा। ठीक है, आपको माइट, कुड ये नजर नहीं आएंगे बेटा। आपको क्या नजर आए? मे या कैन। ठीक है, अगर माइट कुड नजर आता है और पहली स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट की दी गई होती है तो बेटा फिर वो वहां पर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आपको मे और कैन वाली देखना है। ठीक है, या विल भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है कि मे कैन ही हो, विल भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये क्या है? प्रेजेंट के बाद। ठीक है,
अगर बेटा आपको जो मेन जो स्टेटमेंट है, अब आप बोलोगे सर यदि हमको पास्ट की नज़र आई तो, हाँ बेटा, यदि आपको मेन जो स्टेटमेंट पास्ट में नज़र आती है तो फिर बेटा आगे की जो स्टेटमेंट होगी वो भी उसमें भी क्या आएगा, माइट। ठीक है, कैन की जगह पर बेटा कुड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर फिर अब आपको यहाँ पर कैन या मे नजर आता है तो फिर वो गलत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को बात, सभी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा, चलो एग्जाम्पल करें, आ जाओ। हाँ बेटा, यहाँ पर आपको यदि आपको देखो, आप यहाँ पर लिख लो माइट या कुड नजर आता है तो बेटा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और यदि आपको यहाँ पर में या कैन या विल कुछ भी आपको नज़र आता है बेटा प्रेजेंट का, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जो मेन जो स्टेटमेंट है वो पास्ट के, और यहाँ पर मेन जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट की दी गई है। समझ में आई सभी को बात? चलो एग्जाम्पल करें, आ जाओ बेटा। मैंने बोला लिखो बेटा, देखो आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। सो दैट, सो दैट, ठीक है, आई में या माइट लीव हैप्पीली। बताओ, मैं मेहनत करता हूँ ताकि मैं खुश रह सकूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं आएगा या माइट आएगा, बताओ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर जो मेन जो स्टेटमेंट दी गई है सो दैट से, आपने बोला था कि सर सो दैट से पहले अगर आपको स्टेटमेंट प्रेजेंट की नजर आती है तो सर हमको यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट की दी गई है। ठीक है, तो सर फिर आपने बोला था कि सो दैट के बाद में प्रेजेंट ही आएगा, ना कि पास्ट आएगा, तो माइट नहीं में आएगा। समझ में आ रहा है सभी को बात? सभी को बात समझ में आ रहा है? चलो एक और एग्जाम्पल लिख लो बेटा। मैंने बोला ही वेंट देयर, ही वेंट देयर सो दैट, वह वहाँ गया था, ठीक है, इसलिए कि ही में या माइट गेट सम मनी, सम मनी। ठीक है, वह वहाँ गया था इसलिए कि वह कुछ पैसे पा सके। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैं आएगा माइट आएगा। अब आपको बेटा जो ये वाली स्टेटमेंट है सो दैट से पहले जो स्टेटमेंट दी गई है आपको, सो दैट से पहले जो स्टेटमेंट दी गई है वो किसकी दी गई है, पास्ट की। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, पास्ट में नहीं आएगा, क्या आएगा, माइट। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलो करो कॉपी। चले बेटा आगे, आगे चले गया। चलो आ जाओ। अरे बेटा, अब देखो बेटा, अब जो अपन देखेंगे बेटा कंडीशन में, मैं का यूज देखेंगे बेटा कंडीशन में। आपने पढ़ा है ना कंडीशन? ठीक है, कंडीशन। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, कंडीशन का अपन रिजल्ट या इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है ना, आगे जाकर अपन इसका क्या दिखाते हैं, रिजल्ट या इफेक्ट। ठीक है, या
इफेक्ट। समझ में आ रहा है सभी को बात? सभी को बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात क्या होती है बेटा, जो कंडीशन अपन जो दिखाते हैं वो किस में दिखाते हैं? प्रेजेंट में दिखाते हैं। कंडीशन किस में दिखाई जाती है? प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे इसका होता है, मैंने बोला इफ आता है बेटा, इफ के बाद में आपको क्या नजर आता है? इफ के बाद में सर हमको सब्जेक्ट नजर आता है, ठीक बेटा, और सब्जेक्ट के हिसाब से फिर आपको वर्ब नजर आती है ना, जो क्या होता है? प्रेजेंट की। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो रिजल्ट या जो इफेक्ट जो नज़र आता है वो भी किस में नज़र आता है? प्रेजेंट में। ठीक है भाई, जो इफेक्ट दिखाते हैं वो अपन क्या दिखाते हैं? प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे मैंने ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा बेटा? आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट नजर आएगा, सब्जेक्ट नजर आएगा। सब्जेक्ट के बाद बेटा आपको यहाँ पर में, ठीक है, या विल, ठीक है, ऐसे शब्द नजर आएंगे आपको बेटा। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बात है। ठीक है, सभी बात को समझ रहे हो? सभी बात को समझ रहे हो बेटा? अगर यहाँ पर आपको माइट नजर आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नजर आता है तो बेटा गलत हो जाएगा। समझ में आया सभी? क्यों? क्योंकि बेटा जो बात है वो प्रेजेंट की गई है। बात किसकी की गई है? प्रेजेंट की। बात किसकी की गई है? प्रेजेंट की। समझ में आया सभी को बात? सभी को बात समझ में आ रही है? चलो करवा दो एग्जाम्पल। चलो आ जाओ कर लो एग्जाम्पल। तो फिर मैंने बोला बेटा, मैंने बोला इफ यू रिक्वेस्ट हिम, अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक बेटा, तो ही विल हेल्प यू, तो वह आपकी मदद कर देगा। अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वह आपकी मदद कर देगा। ठीक है बेटा, ऐसे समझ में आया? अगर अपन इसको मे के सेंस में देखें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इफ यू रिक्वेस्ट हिम, ठीक है, ही मे हेल्प यू, अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद वह आपकी मदद कर देगा। अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद वह आपकी मदद कर देगा बेटा, ऐसा सेंस। ठीक है, हाँ, अगर आपको सेंटेंस में ऐसे नज़र आता तो बेटा वो गलत माना जाएगा। इफ यू रिक्वेस्ट हिम, ठीक है बेटा, ही माइट हेल्प यू, बेटा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बात प्रेजेंट की गई, कंडीशन दिखा रही है। कंडीशन दिखा रहे हो तो सर यहाँ पर माइट नहीं आएगा। समझ में आया बेटा? सभी को बात समझ में आई अच्छे से? चलो करो कॉपी, फिर अपन आगे चले बेटा। बेटा कंडीशन में ये दिखाई जाता है, कंडीशन में किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट की। ठीक है, अभी अगर आप कुछ करते हो, ठीक है, अगर आप उससे मदद मांगते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट, समझ रहे हो बात? करो बेटा कॉपी। बेटा चले आगे, कर लिया कॉपी?
कर लिया क्या कॉपी, मेरे को बताओ, फिर अपन आगे चले। चले बेटा आगे, मिटा दो, चलो आ जाओ। देखो बेटा, अभी अपन ने क्या पढ़ा, कंडीशन, ठीक है बेटा। एक होता है अपन इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं, वो किस में करते हैं बेटा, किस में करते हैं बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट जब इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है, पढ़ाया था मैंने प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। चलो अब उसके बारे में जानते हैं, आ जाओ। देखो बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन क्या करते हैं बेटा, अपन इफ लगाते हैं, इफ के बाद में सर सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ में आई सभी को बात, पहचाने कि क्या आती है प्रेजेंट इमेजिनेशन में, सर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या हो जाती है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। या यहां पर बेटा वाज और वर में से क्या आता है, वर आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आती है बेटा। चलो ये क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जो अगली जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगा बेटा, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर बेटा आप प्रेजेंट का मत कर देना, जैसे मैं विल ये मत कर देना, क्यों, क्योंकि सर बात जो की गई है पास्ट की गई है, मतलब प्रेजेंट की इमेजिनेशन है लेकिन बात यहाँ पर पास्ट है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा बेटा, माइट, ठीक है, या वुड, ठीक है, ऐसे। इसके बाद बेटा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में सभी को बात। अब यहाँ पर आप मैं मत कर देना, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कुड भी कर सकते हो, समझ में आया, कुड भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चले आगे, चलेगा आगे, समझ में इतनी बात बेटा। इफ आएगा, इफ के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में माइट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है, क्या होता है ये, प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है, क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है, ठीक है। चले आगे, बताओ, आगे चले, चलो। जैसे मैंने बोला बेटा, आ जाओ एग्जाम्पल, मैंने बोला, ही, नहीं इफ तो करने दो बेटा, इफ ही वर्कर हार्ड, ठीक है, इफ ही वर्कर हार्ड, ही मे या माइट विन द प्राइज, ठीक है। अब मेरे को बताओ बेटा, यहाँ पर मे आएगा या माइट आएगा, बताओ क्या आएगा, यहाँ पर मे आएगा या माइट आएगा, बताओ, जल्दी बताओ बेटा, बताओ क्या आएगा। देखो बेटा, यहाँ पर बात किसकी की गई है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, बात किसकी गई है, प्रेजेंट इमेजिनेशन की। प्रेजेंट इमेजिनेशन बेटा यहाँ पर पास्ट आता है या प्रेजेंट आता है, सब पास्ट आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर वो मेहनत, अब देखो इसके हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा बेटा, अगर वो मेहनत कर ले
अगर वो मेहनत कर ले तो वह प्राइज विन कर ले। ठीक है बेटा, अगर वो मेहनत कर ले तो वो प्राइज विन कर ले, प्राइज जीत ले। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? अगर वो मेहनत कर ले। ठीक है बेटा, समझ में ऐसे भी को? चले आगे, चलेगी आगे, बताओ। समझने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, ये क्या होती है? प्रेजेंट इमेजिनेशन, इसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन, जिसमें क्या करते हैं अपन, पहले जो इफ आता है, इफ के बाद में जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बेटा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। ठीक है, या फिर वाज या वर्ब में से वर होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इतनी बात सभी को समझ में आती है बेटा? इतनी बात सभी को समझ में आती है? चलिए आगे, चलो आ जाओ। अगला एग्जाम्पल लिख लो बेटा। मैंने बोला इफ ही डिड हिज वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अगर वो अपना काम समय पर करे तो ही में या माइट गेट सम एक्स्ट्रा मनी। बताओ बेटा क्या आएगा? अगर वो अपना काम समय पर करे तो वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सके। ठीक है बेटा, शायद। ठीक है बेटा, बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? मैं आएगा, माइट आएगा। अब आप बोलो सर माइट आएगा, मैं नहीं आएगा। समझ में आया सभी को बात? अच्छे से समझ में आया बेटा? चलो करो कॉपी, फिर बेटा अपन इसका जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के क्लास को ख़त्म करें। ठीक है बेटा, करो कॉपी। चलो बेटा आगे, हो गया कॉपी? चलो आ जाओ। आ जाओ बेटा। अब बेटा अपन देखते हैं, एक होता है बेटा पास्ट इमेजिनेशन। पास्ट इमेजिनेशन भी होता है बेटा, उसमें क्या होता है बेटा? आ जाओ। आपको इफ नजर आता है, इफ के बाद बेटा आपको सब्जेक्ट नजर आता है, सब्जेक्ट के बाद बेटा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेटा पास्ट इमेजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? पास्ट इमेजिनेशन। समझ में ऐसे भी हुआ? इसके बाद बेटा जो स्टेटमेंट आएगी उसमें आएगा बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेटा आपको यहाँ पर क्या नजर आएगी? पास्ट इमेजिनेशन के लिए माइट। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आएगी। ठीक है, या फिर माइट
या फिर कुड, ठीक है, कुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, ठीक है बेटा। इनके बाद में क्या नजर आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है बेटा, पास्ट इमेजिनेशन होता है, पास्ट इमेजिनेशन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। इसमें बेटा क्या होता है कि देखो, इसका हिंदी अनुवाद अब मैं आपको लिखवा दूँ। इसका हिंदी में अनुवाद होता है बेटा, इसमें हिंदी में अपन बोलते हैं, हिंदी में अपन बोलते हैं अगर, अगर वैसा हो गया होता तो शायद, शायद वैसा हो गया होता, ठीक है। अगर वैसा हो गया होता तो शायद वैसा हो गया होता। समझ रहे हो बात, सभी को बात समझ में आ रही है बेटा। ये क्या होती है बेटा, पास्ट इमेजिनेशन। क्या होती है, पास्ट इमेजिनेशन। समझ में आ रहा है सभी को बात, पास्ट इमेजिनेशन आएगा यहाँ पर। किसी को बेटा कोई डाउट, क्या होता है पास्ट इमेजिनेशन। ठीक है बेटा, पास्ट इमेजिनेशन होती है। समझ में आ रही है सभी को बात, सभी को बात समझ में आ रही है। चलो मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ बेटा, आ जाओ। लिखो बेटा, मैंने बोला आपको ही if he had come on time, ठीक है, अगर वो समय पर आ गया होता, ठीक है, अगर वो समय पर आ गया होता, वी 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 might we might have won the मैच, तो हम मैच जीत गए होते। अगर वो समय पर आ गया होता तो शायद हम मैच जीत गए होते। समझ में आ रहा है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एक और, ही, देखो मैं बोला इफ ही हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पर आ गया होता, अगर वो समय पर आ गया होता तो ही might have met my friends, तो वो शायद मेरे फ्रेंडों से मिल लिया होता। अगर वो समय पर आ गया होता तो शायद वो मेरे फ्रेंडों से मिल लिया होता। समझ में आ रहा बेटा, तो ऐसा जो होगा बेटा वो पास्ट इमेजिनेशन में दिखाया जाता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट बेटा, पास्ट इमेजिनेशन में किसी को कोई डाउट? चलो करो कॉपी बेटा, करो कॉपी। इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही माइट हैव मेट माई फ्रेंड्स, ठीक है बेटा। वी माइट हैव वॉन द मैच इफ ही हैड कम ऑन टाइम। बेटा पास्ट इमेजिनेशन आपको अच्छे समझ में आ रहा है, पास्ट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, कंडीशन, आपको तीनों अच्छे समझ में आया? किसी को कोई डाउट उनमें समझने में?
ठीक है बेटा। कंडीशन जब भी दिखाई जाती है प्रेजेंट में दिखाई जाती है, ठीक है। प्रेजेंट इमेजेशन में आपको क्या दिखेगी सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और पास्ट इमेजेशन में सर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट इमेजिनेशन में बेटा आपको क्या नजर आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बेटा यहाँ पर माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता तो क्या होता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर पास्ट इमेजिनेशन में माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देते हैं, या चाहे वुड हो चाहे कुड हो। बेटा समझ रहे हो बात? सभी को बात समझ में आ रही है बेटा? चलो करो कॉपी, फिर अपन आप आज की क्लास का एंड करें। हो गया कॉपी? कॉपी हो गया? चलो चलो बेटा अब आप जा सकते हो बेटा, ठीक है। बेटा आज की जो क्लास रही वो कैसी रही? अच्छी रही, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आपको क्लास बेटा प्रॉपर वाइज पसंद आ रही है तो क्लास को बेटा लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बेटा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आप कल, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय।